नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो एग्जाम बिहार एसएससी का हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, कोर्ट का हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का हो, जीडी एसएससी जीडी का हो, हर एक तरह के बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण सेशन है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये क्या होता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पूरे विदेश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हुई है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटी हुई है, उन आतंकवादी घटनाओं में जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं, जो मर गए हैं, जो जख्मी हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, उन सभी की याद में हर एक साल हम लोग 22 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार से जुड़ी कितनी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने बिहार से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये क्या है दोस्तों? तो ये मालगाड़ी का है। मालगाड़ी के चलने के लिए एक विशेष ट्रैक बनाया जाएगा जो अधिक से अधिक डिब्बे को लेकर चल सके। और पूरे इंडिया में, ये तो बिहार की बात होगी कि बिहार में 2 ठो मिला है, पूरे इंडिया में कितने राज्यों को मिला है? तो पूरे इंडिया में आपको मिला है दोस्तों 9 राज्य को। पूरे इंडिया में कितने राज्यों को मिला है? पूरे इंडिया में 9 राज्यों को यह स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार सरकार ने किस विभाग या मंत्रालय द्वारा अनमोल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अनमोल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से आप स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जानकारियां होगी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। जैसे टीका संबंधित जानकारी, डिलीवरी संबंधित जानकारी, जैसे महिला जब बच्चा जन्म लेता है उस समय की जानकारी, आपको इस पर एम्बुलेंस चाहिए तो उसकी जानकारी, इन तमाम प्रकार की जानकारी, नज़दीकी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी, इन तमाम जानकारी आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो स्वास्थ्य विभाग में कर सकते हैं। अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह तेजस्वी यादव है। स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कौन है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री भी हैं, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है जो आरजेडी के कोटा, आरजेडी से है, यह आरजेडी से है और यह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने पोलैंड में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इसमें भारत ने दूसरा रैंक हासिल किया है। कितना, कौन सा रैंक हासिल किया है? दूसरा रैंक हासिल किया। इसका आयोजन कब से कब हुआ था? तो इसका आयोजन 10 से 20 अगस्त के बीच में हुआ था। 10 से 20 अगस्त के बीच में हुआ था। इसमें नंबर 1 पर कौन रहा? इसमें नंबर 1 पर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके कौन रहा दोस्तों? यूके, यूनाइटेड किंगडम रहा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर 20 अगस्त को कहाँ पहुँची है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पहुँची है। कहाँ पहुँची है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पहुँची है। मालाबार युद्ध में हिस्सा लेने के लिए पहुँची है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कृष्णेंदु बोस द्वारा निर्देशित बेड ऑफ ब्लड का प्रीमियम कहाँ शुरू हुआ है? तो यह ढाका में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? तो यह ढाका में शुरू हुआ। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख रहमान, मुजीबुर रहमान के 48वीं जयंती पर, कितनी जयंती पर? 48वीं जयंती पर इस लघु कथा का आयोजन किया गया है। बे ऑफ ब्लड, किसका आयोजन किया गया है? बे ऑफ ब्लड। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस राज्य के द्वारा
महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती, कौन सी जयंती? 115वीं जयंती मनाई गई है। तो यह त्रिपुरा राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। त्रिपुरा के महाराजा जो वीर विक्रम सिंह थे उनकी 115वीं जयंती मनाई गई। किनके द्वारा मनाई गई? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह के द्वारा, मानिक शाह के द्वारा त्रिपुरा के वीर विक्रम सिंह की जयंती बनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1908 को हुआ था। यानी महाराजा वीर विक्रम सिंह का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था, इसलिए इनकी जयंती त्रिपुरा में मनाई जाती है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। श्रीनगर के किस गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है? तो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को, किस गार्डन को दोस्तों? ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। दोस्तों ट्यूलिप गार्डन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, सबसे बड़ा गार्डन है। गार्डन यह काफ़ी खूबसूरत है, इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, काफ़ी खूबसूरत है। जब भी आपको जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिले तब आप लोग ट्यूलिप गार्डन जरूर घूमने जाइएगा। कहाँ है यह? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ की संस्था है? तो यह इंग्लैंड की संस्था है। यहाँ लिखते रहे कहाँ की संस्था है? तो यह इंग्लैंड की संस्था जिन्हें ट्यूलिप गार्डन को शामिल किया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फीफा विश्व कप 2023 का खिताब कौन सा देश जीता है? तो यह स्पेन जीता है। कौन सा देश जीता है? तो स्पेन जीता है। इसने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर, इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। स्पेन ने पहली बार यह खिताब जीता है। स्पेन ने पहली बार यह खिताब जीता है। तो यह स्पेन के लिए काफ़ी गौरव की बात है। यह महिला है, फीफा विश्व कप महिला है। तो अगर ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया गया। यह अपना कार्यभार 1 अक्टूबर को संभालेंगे। कब संभालेंगे दोस्तों? तो यह 1 अक्टूबर को यह अपना कार्यभार संभाल लेंगे। कौन? तो पीआर शेषाद्री। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस देश का चंद्रयान लूना 25 चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने अंतरिक्ष पर यान भेजा है, चंद्रयान भेजा है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जो कल यानी 23 सितंबर को लॉन्च होगा। ठीक है दोस्तों, उसी के जवाब में, उसी के टक्कर में रूस ने भी, कौन सा देश? रूस ने भी चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए लूना 25 48 साल के बाद, रूस है ना, चंद्रमा पर कोई अपना भेजा है, यान भेजा है। कब? 48 साल के बाद भेजा है। और उसके लैंडिंग का जो डेट था 21 अगस्त को था। और वह अपने लैंडिंग के डेट से पहले, अगर वह लैंडिंग कर जाता तो यह इंडिया से पहले लैंडिंग कर जाता, तो इंडिया तो इतिहास नहीं बना पाता, नंबर 1 पर इंडिया नहीं जा पाता, नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता है, कभी भी याद रखा जाता है तो नंबर 1 की याद रखा जाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर नील आर्मस्ट्रांग ने रखे थे। वह अकेले पैर रखने वाले व्यक्ति इंसान नहीं थे, उनके साथ उनकी टीम भी गई थी। लेकिन जब सबसे पहला पैर पड़ा चंद्रमा पर तो नील आर्मस्ट्रांग का पड़ा, इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो ये अगर रूस का लैंडर लैंड कर जाता तो रूस का नाम 1 नंबर पर आ जाता और भारत का नाम 2 नंबर पर आता। लेकिन ये लैंड करने से पहले ही क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब भारत को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भगवान की कृपा रही, वैज्ञानिकों का दृढ़ संकल्प रहा, तो भारत 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा अपने यान का, चंद्रयान 3 का।
आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस सांसद को 2023 का सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह बिहार के सांसद हैं मनोज कुमार झा। कौन है दोस्तों? मनोज कुमार झा हैं, जो एक प्रखर वक्ता है, प्रोफेसर भी हैं, प्रखर वक्ता है। अपने या ओजस्वी बोली के चलते, अपने तेज तरार फराटेदार बोली के चलते यह जाने जाते हैं। यह संसद में अपने क्षेत्र के मुद्दों को बहुत हाईलाइट करके उठाते हैं, इसलिए अब की बार का संसद रत्न पुरस्कार बिहार से मात्र एक सांसद को मिला है। उन सांसद का नाम क्या है? मनोज कुमार झा है। यह कुल कितने सांसदों को मिला है? संसद रत्न जो पुरस्कार होता है यह कुल कितने सांसदों को मिला है? तो यह कुल 13 सांसदों को मिला है। कुल 13 सांसद को मिला है, जिसमें राज्यसभा के 5 सांसद को, राज्यसभा के 5 सांसद को मिला है यह पुरस्कार, और लोकसभा के 8 सांसद को यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो यह मनोज सिन्हा राज्यसभा से आते हैं। किससे आते हैं दोस्तों? तो यह राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा से। और यह किस पार्टी से राज्यसभा के सांसद चुन के गए हैं? अगर आप जानते हैं मनोज सिन्हा के बारे में, कुछ भी जानते हैं कि किस पार्टी से राज्यसभा सांसद चुन के गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका उत्तर जरूर दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय तीरंदाजी विश्व कप 2023 चरण 4 में कितने पदकों के साथ इसका समापन हुआ? यानी भारतीय तीरंदाजी विश्व कप 2023 चरण 4 या कुल 5 पदकों के साथ समापन हुआ। इसका कितने पदकों के साथ समापन हुआ? 5 पदकों के साथ, जिसमें 2 स्वर्ण पदक जीता गया है। 2 कितना जीता गया है? 2 स्वर्ण पदक जीता गया है और 3 कांस्य पदक जीता गया है। 3 कितना पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का पहला डीजी यात्रा पाने वाला हवाई अड्डा बन गया? तो यह गुवाहाटी। कौन दोस्तों? गुवाहाटी हवाई अड्डा पूर्वोत्तर का यह पहला ऐसा राज्य बन गया है जो डीजी यात्रा पाने वाला हो गया है। ये डीजी यात्रा क्या होता है? तो यह फुली ऑटोमेटिक सुरक्षा होता है। जैसे कि आप गेट के सामने जाइएगा, आपका फेस आएगा, गेट स्वतः खुल जाएगा, यानी पूरा यह डिजिटलाइजेशन हवाई अड्डा बन गया। यह पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो असम में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने 873 करोड़ रुपए की लागत से कितने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कुल 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें कितने लाख लोगों को रोजगार मिलने की आशंका है? तो इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को, कितने? 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रोजगार मिलने की संभावना है। अब सोचिए कि अगर किसी राज्य में इतना लोगों को अगर रोजगार मिल जा रहा है तो राज्य निश्चित है कि तरक्की करेगा। एक समय ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य था जो बेहद गरीब है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं। आप करंट अफेयर का सेशन रोज देख रहे हैं, रोज 1-2 क्वेश्चन आपको उड़ीसा राज्य से मिलता है। 1 या 2 क्वेश्चन प्रतिदिन है कि आपको उड़ीसा राज्य से मिलना ही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो यह अयोध्या में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अयोध्या में यानी राम मंदिर के बगल में ही एक मंदिर संग्रहालय भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। जो पुराने मंदिर थे राम जी के, उनमें जो वस्तुएं निकली हुई है, उन सभी वस्तुओं को उस मंदिर में क्या किया जाएगा? संग्रहित किया जाएगा, ताकि जो भी पर्यटक जाए, जो भी श्रद्धालु जाए, वो देख सके। जैसे कि तिरपाल हुआ, ईंट हुआ, कुछ बहुत ऐसा चीज़ हुआ, घंटी हुआ, बहुत ऐसा चीज़ है। उन सभी को कहाँ संग्रहालय किया जाएगा? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी मंदिर के बगल में भी एक मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा है? तो दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में भीषण आग लग गया है।
और यह इस आग पर काबू पाना असंभव हो गया है। यानी आग का फैलाव इतना तेजी से हो रहा है कि उसके आसपास के जो भी इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया है और वहाँ आपातकाल की स्थिति लगा दी गई है। इसलिए यह अभी क्या बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।